अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉइन मैथ्स पर। आइए, अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था। उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास एक दो एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस करेंगे। 1.1 हमारे पास और साथ साथ 1.2। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक आपको शो करा दूंगा, जाके उसको जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। क्या कह रहा है के पास हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका पहला सवाल क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है के पास, यूज बॉट टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट कर रहा था उसमें हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, सेट की। उन सेट को डिस्कस करते हुए यहाँ पर इसने लिखी हुई हमारे पास कौन सी फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म। अब ये कहना चाह रहा है कि स्टेटमेंट फॉर्म जो आपने यहाँ पर लिखी है, उसी स्टेटमेंट फॉर्म को आप कन्वर्ट कीजिए इन दोनों सवाल के अंदर। किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करिए आप, क्या कह रहा है, टेबुलर फॉर्म के अंदर। और सेकंड वन क्या कह रहा है के पास, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जहां पर हमारे पास क्या हो, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं हमारे, वो कॉमास के जरिए क्या हो, हमारे सेपरेट हो, या फिर उसको बोलते हैं हम क्या, लिस्टेड फॉर्म्स। ठीक है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे कह रहा है के पास, इन सवालों के कह रहे हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करें, कन्वर्ट करें, मतलब उनको क्या करें, नोटेशंस के जरिए और सिंबल्स के जरिए क्या करें, आप उस सेट को डिनोट कराएं। तो यहां पर देखिए जरा, इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है के पास, ए इज अ सेट, पहले हम टेबुलर लिखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है के पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक आपके पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरे हमारे पास होता है नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास बात कर रहा है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स आप यहाँ पर लिखिए, लेकिन क्या, कहां से स्टार्ट करें उसको, उसकी बाउंड्री क्या हमारे पास कह रहा है, ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो, 2 हो, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3, फिर क्या कह रहा है आपके पास 4, फिर आपके पास क्या आएगा 5, लेकिन इसमें क्या है लास्ट में कि हमारे पास क्या हो, लेस देन वो 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन 6। ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी जी, हमारे पास ये कहलाएगी हमारी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, या फिर आपके पास को बोल सकते हैं हम टेबुलर मेथड, जो आपको मैंने लास्ट क्लास में, हमारी जो फर्स्ट क्लास में, उसको मैंने आपको डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब आइए जरा इसी फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे अभी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से, बात खत्म हो गई। एंड ठीक है, आगे बात क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास बात हुई है किसकी, उसकी बिलोंगिंग पार्ट की। अब बताना है हमें इसकी बाउंड्री क्या है। इसकी बाउंड्री देखें आपके पास, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है आपके पास ग्रेटर देन 2, मतलब पहले आप यहाँ पर 2 लिखें, फिर क्या कह रहा है आपके पास, लेस देन 6, यहाँ पर 6 लिख दें, बीच में आप एक्स साइन लगाए। क्या कह रहा है यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 हो गया हमारे पास। क्या कह रहा है, x इज लेस देन 6, मतलब जो सेट है हमारे पास वो लेस देन क्या होगा, 6 होगा। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये कहलाएगी हमारे पास क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है के पास, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि आपको सेट बनाना है दो, एक आपके पास टेबुलर फॉर्म के अंदर, दूसरा आपके पास कौन सी फॉर्म के अंदर, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। यहाँ पर ये कह रहा है के पास नेचुरल नंबर का सेट जो हमारे पास क्या हो, 4 और 12 के दरमियान हो। तो आपके पास कौन से नंबर आएंगे, 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वन क्या हो जाएगा, 11। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स, जी हाँ, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या कह रहा है कि भाई इसी सेट को आप कन्वर्ट कीजिए किस फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। क्या लिखेंगे आप, x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है भाई स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आगे आपके पास ये कह रहा है कि भाई एंड 4 एंड 12 के दरमियान आपके पास नंबर हो। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर बीच में आप x लगा दें। अब क्या कह रहा है के पास, x क्यों हमारे पास 4 से बड़ा हो, मतलब आपके पास जो सेट था वहां पर 5 आ रहा, तो क्या लिख दिया आपने, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई बात।
बहुत आसान है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी डी, ठीक है, आपके पास 4 एलिमेंट्स इसके पास मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड करें आप द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब जितने आपके पास प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके वो सारे फाइंड करने हैं आपको। आगे कह रहा है कि भाई फाइंड करें आप इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास सबसे पहले बनाना पड़ेगा हम इसका पावर सेट, या अगर पावर सेट नहीं बना रहे आप तो क्या करेंगे, पावर सेट का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब क्या है, हमारे पास n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर हमारे पास का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पावर n, 2 1 2 3 4, मतलब कितने हमारे पास 4। इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 16, मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब 16 यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे टोटल सबसेट्स बनेंगे। मतलब पावर सेट का हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें टोटल सबसेट कितने होंगे हमारे पास, पॉसिबल सबसेट 16 होंगे, ठीक है। अब वही बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताया था कि भाई उसमें से प्रॉपर कितने होंगे और इम्प्रॉपर कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इम्प्रॉपर हमेशा कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे, एक नल सेट और इसका इक्वल सेट। और लास्ट वन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कितने बचेंगे, 16 माइनस 2 कितना बचा, 14। तो 14 हमारे पास यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे हम किसकी, अपने प्रॉपर सबसेट्स की। तो ये तरह बनाते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारे पास का, सिंगलटन सेट, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, ए बोलेंगे इसको हम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आपके पास, क्या हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट सी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ये आपने बना दिए क्या, ए बी सी डी। अब क्या करोगे आप, 2 2 के पेयर्स बनाओगे, ठीक है। वो किस तरह से बनाओगे आप, तो यहां पर लिख दे जरा ए कॉमा बी, फिर क्या लिखेंगे आप ए कॉमा सी। मतलब क्या करोगे आप, पहले आपने ए को बी के साथ अटैच करा, फिर क्या करोगे आप ए को सी के साथ अटैच करोगे, फिर क्या करोगे आप ए को डी के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो क्या कर दोगे आप ए कॉमा डी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की लिस्ट खत्म हो गई। अब कहां पर बात आएगी हमारी, बी के बाद आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप बी कॉमा सी। आगे चलते हैं हम, क्या कह रहा है इसके बाद आपके पास कि भाई बी कॉमा क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, एंड सी कॉमा लास्ट वन बचा हमारे पास क्या, सी कॉमा डी। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स के जो हमारे पास सेट थे उनका पेयर खत्म हो गया। अब आप की बारी आएगी हमारे पास 3 सेट्स के एलिमेंट बनाएंगे आप, ठीक है। देखते हैं जरा क्या कह रहा है आपके पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर आपके पास क्या आएगा हमारा ए कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो मैं अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप बना दें भले, क्या लिखेंगे आप बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 4 ये हो गए हमारे पास, ये कितने हो गए हमारे पास 4 8 8 और हमारे पास ये कितने हो गए 4, ठीक है जी 12। और हमारे पास एक मिसिंग है, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप ए कॉमा सी कॉमा डी बी कॉमा सी। इसके बाद आपके पास बात आएगी हमारी ए बी डी, ठीक है। लास्ट वन हमारा रह गया है, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, ए कॉमा बी कॉमा डी। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे बन गए सारे के सारे जितने भी हमारे, ये बन गए प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। अब किसके बाद आएगी हमारे पास, बात आएगी किसकी, इम्प्रॉपर सबसेट्स की। तो इम्प्रॉपर सबसेट बहुत आसान है बनाना। पहला क्या हो जाएगा नल सेट, सेकंड वन क्या हो जाएगा हमारा इसका इक्वल सेट, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड कॉमा डी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास 14 हमारे ये बन गए। लास्ट वन हमारे क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब आइए जरा, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह पर 3 एलिमेंट्स होते तो क्या आंसर आता हमारे पास, कितने प्रॉपर सबसेट बनते हैं हमारे पास। तो क्या करोगे, पहले आप 2 पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या आंसर आएगा 8, 8 में से माइनस कर दोगे इम्प्रॉपर, क्या आंसर आएगा हमारे पास 6। तो प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे हमारे पास 6 बनेंगे। ऐसा आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताया वो और पूछे बताइए जरा इसमें नंबर ऑफ पावर सेट प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे या फिर नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो आप ये करना, याद रखना इसको ट्रिक कि भाई डायरेक्ट हमारे पास n 2 पावर n का फॉर्मूला लगाएं आप, उसमें से निकालते हैं आप 2 इम्प्रॉपर, बाकी कितना बच जाएंगे हमारे पास प्रॉपर, ठीक है। अब जरा आते हैं हम इस सवाल के ऊपर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ n ऑफ a, मतलब इसका मतलब ये है क्या नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। मतलब एक हमारे पास सेट है a,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं आपके पास 10 दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है देन बताइए जरा आप कि नंबर ऑफ पावर्ड सेट ऑफ कितने होंगे हमारे। तो बस बहुत आसान है, क्या करोगे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 10, इसका मतलब ये है हमारे पास जब 2 पावर 10 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1024। इसका मतलब ये है कि 1024 हमारे पास कितने बनेंगे, उसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। लेकिन उसमें भी आपके पास 1022 कितने होंगे हमारे पास प्रॉपर सबसेट होंगे, और आपके पास 2 क्या होंगे हमारे इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी खत्म हो गई 1.2। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर क्या के पास, सॉरी 1.1 हमारी खत्म हो गई है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 1.2 की कुछ एक्सरसाइज जो कि रिलेट करती है हमारे पास किससे, ऑपरेशन ऑन सेट्स से, ठीक है। आगे कह रहा के पास सवाल में given that the set having elements f a c e, ठीक है, हमारे पास सेट a है, b के पास ये कह रहा है हमारे पास ये सेट दिया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ए सेट हमारे पास और बी सेट दोनों क्या है एक दूसरे के हमारे यूनिवर्सल सेट के हमारे पास क्या है सबसेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, फादर ऑफ ऑल सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बताइए जरा इसका सवाल जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कह रहा है कि फाइंड करें आप, अगर यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई फाइंड करें आप ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉम्प्लीमेंट को आप किससे भी शो करते हैं आप, और कॉम्प्लीमेंट को आप किससे शो करते हैं, ए पावर सी से, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ बुक्स में इस तरह लिखा होता है, कुछ बुक्स में हमारे पास इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर्मूला क्या है इसका, तो आप लिखेंगे सर हमारे पास फॉर्मूला है इसका, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें आप ए सेट को, तो बहुत आसान है हमारे पास। क्या लिखोगे आप, पहले यूनिवर्सल सेट लिख दें। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये हमारे पास जी। आगे आपके पास ये कह रहे हैं कि हमें माइनस करें आप ए सेट को। अब जब आप ए सेट को माइनस करने जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सेट क्या दिया हुआ है, एफ ए सी एंड ई, ठीक है जी, एफ ए सी एंड ई। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, मतलब ए का हमारे पास जो आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, क्या करेंगे आप इसमें से माइनस कर देंगे बस। अब देखिए जरा, ए आपके पास कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। क्या आपके पास बी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारे पास बी इसमें आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बी लिख दो आप। फिर क्या कह रहा है आपके पास, सी इसमें कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, छोड़ दो आप उसको। डी आपके पास कैंसिल हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो डी लिख दें बस स्टूडेंट्स, ठीक है। एफ आपके पास कैंसिल हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल एफ कैंसिल हो रहा है। क्या जी कैंसिल हो रहा है, नहीं जी कैंसिल नहीं हो रहा। लेकिन आप कहोगे कि सर हमारे पास यहाँ पर ई बच रहा है आपके पास। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हमारे पास शो करेंगे आप डिफरेंस, उसमें फर्स्ट हमारे सेट होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेट कौन सा है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यही एलिमेंट्स रिमेनिंग है, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है के पास कि भाई बताइए जरा इसका बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बहुत आसान है, के पास क्या करोगे आप, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से माइनस कर दो क्या बी। इसका मतलब ये जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको क्या करेंगे आप, आंख बंद कर डिफरेंस निकाल लेंगे किससे, आपके पास यूनिवर्सल सेट से, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या दिया हुआ यूनिवर्सल सेट हमारे पास, अभी हमारे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है आपके पास, सेट हमारे पास ये दिया हुआ और बी सेट ये दिया हुआ। यहाँ पर ए है आपके पास, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ए एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर बी दिया हुआ है, क्या यहाँ पर आपके पास बी है, तो आप बोलोगे बी भी नहीं है, तो बी भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर सी दिया हुआ है, क्या यहाँ पर सी है, बिल्कुल भी नहीं आपके पास, तो क्या हो जाएगा सी भी हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपके पास डी है, यहाँ पर हमारे पास डी है, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ई दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास ई दिया हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपके पास एफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आइए जरा आगे आपके पास कह रहा है यहाँ पर कि पहले आप निकालें क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या किस तरह पढ़ेंगे आप, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालें, आप जो उसका आंसर आ जाए उसको क्या कर दें आप, कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब उसके आंसर को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें आप, माइनस कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे आप ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, ठीक है जी।
अब ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको ए सेट। तो ए सेट क्या दिया हुआ है उसके ऊपर से हम यहाँ पर कॉपी कर लें बस, एफ ए सी ई, ठीक है जी। क्या करोगे आप, यूनियन बी सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई जी डी, और ये लास्ट वन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिखोगे कि ए यूनियन बी, सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पर क्या ए, फिर आपके पास क्या यहाँ पर बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, फिर आपके पास क्या लिखेंगे आप, उसके बाद सी, डी यहाँ पर है बिल्कुल है, फिर आपके पास क्या आएगा ई एफ, ठीक है, फिर आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा जी। अब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा इसका ए यूनियन बी का, उसको क्या निकालना है आप, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या लिखोगे आप कि भाई यूनिवर्सल ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल में से डिफरेंस निकालना है आप ए यूनियन बी का, उसको कहते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर जो आप लिख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप किस तरह शो कराएंगे, तो स्टूडेंट्स आप शो कराएंगे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। आइए जरा क्या कह रहा है आपके पास, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें आप ए यूनियन बी का सेट। सो अब यूनिवर्सल आपके पास ये सेट दिया हुआ और हमारे पास ए यूनियन बी का आपके पास सेट ये दिया हुआ। अब ये देखिए जरा, यहाँ पर आपके पास ए दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ए है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास सी दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास सी दिया हुआ है, क्या बचेगा हमारे पास बी, ठीक है। आगे जरा आगे, यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर भी सी है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से आपके पास एफ जी दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर, ओनली हमारा सिंगल टेन सेट जिसमें क्या है, ओनली बी एलिमेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे ये कह रहा है कि भाई बताइए जरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करें आप, रिजल्ट फाइंड करें, ठीक है। बहुत आसान है, आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट ये निकला हुआ हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट ये निकला हुआ, के बाद दोबारा निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो भाई इसका आंसर लिखिए जरा कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ऊपर देखिए जरा क्या आंसर आया था हमारे पास इसका, बी कॉमा डी कॉमा जी। आगे चलते हैं जरा क्या कह रहा है भाई, इंटरसेक्शन किसके साथ आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या दिया हुआ आपके पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है जी। इंटरसेक्शन निकालने इसको बस क्या निकालेंगे आप, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। और इसमें कॉमन आपके पास क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बी दिया हुआ है, यहाँ पर बी है, जस्ट ये हमारे पास क्या है, कॉमन, ओनली बी सेट यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमन, ठीक है जी। तो ये क्या था हमारे पास, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी ऑपरेशन ऑन सेट्स की, उन ऑपरेशन ऑन सेट्स के माने हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्या कह रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ के पास, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, सेट फॉर्म के अंदर सेट्स दिया हुआ है इसने, ठीक है। पहले क्या थी हमारे पास, टेबुलर फॉर्म थी, अब इसने सारे सेट्स किसमें दिए हुए हमारे पास, सेट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है के पास, गिवन द सेट्स ए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x such that x is positive even integers। क्या कह रहा है आपके पास, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले सेट बनाएंगे, ए सेट, जो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का सेट है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8, और क्या कह रहा है, लेस देन हमारा क्या हो, वो लेस देन आपके पास कह रहा है कि भाई 10 हो, ठीक है। इसी तरह से आप बी बना देंगे सेट, बी का क्या लिखा हुआ यहाँ पर हमारे पास, कह रहा है के पास कि भाई बी सेट हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9, लेस देन हमारा क्या था यहाँ पर 10 था, इसलिए आपने 9 तक यहाँ पर इसको लिखा। ये हमारे बन गए सारे के सारे क्या, ए सेट और बी सेट। इसी तरह से आपके पास ये कह रहा है कि भाई यूनिवर्सल सेट पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, मतलब क्या आपके पास 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। अंडरस्टूड से बाद इसको हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख रहे। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, क्या कह रहा है के पास, फाइंड करें आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो आपके पास मालूम होना चाहिए कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मतलब ये कह रहा है के पास कि भाई ए को आप क्या करते हैं, यूनियन कर दें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसका मतलब ये है आपके पास ए सेट तो उसने दिया हुआ है जो हमने निकाल लिया टेबुलर फॉर्म के अंदर,
लेकिन यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले क्या करेंगे आप, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो बी कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे आप, ए के साथ यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से क्या करते हैं आप, डिफरेंस निकाल लें बी सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स। ठीक है, और आपके पास ये क्या दिया हुआ हमारे पास 1 3 5 7, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपके पास 3 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपके पास 5 कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या हुआ हमारे पास 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है हमारे, सॉरी 9 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 10 इंक्लूड नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारा सेट इसका 2 4 6 एंड 8। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आप आगे क्या कह रहा है आपके पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो ए सेट था उसको क्या करते हैं आप, बी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो ए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास और ए हमारे पास ये रहा, दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे मतलब यूनियन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, सेम सेट, उसको लिख देंगे हम यहाँ पर क्या, 2 4 6 एंड 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास ये कह रहा है कि भाई बताइए जरा स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या आपके पास क्या कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास देखो जरा, अगर ये इवन नंबर्स है हमारे पास और इसको क्या करते हैं आप, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हो, क्या बचेंगे हमारे पास, इवन कैंसिल हो जाएंगे सारे, क्या बचेंगे ऑड नंबर्स, और ऑड हमारे पास क्या है 1 3 5 7। तो क्या लिखेंगे आप, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लें पहले सॉल्व, क्या आंसर आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ इसने, ये दिया हुआ आपके पास 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स, माइनस कर दो ए सेट, ए के सेट, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पर 1 3 5 7 और ये लास्ट वन हमारे पास 9। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ आपके पास 1 3 5 7 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी सेट, बी सेट आपके पास क्या दिया हुआ 1 3 5 7 9, दोनों इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन क्या आएगा 1 3 5 7 और ये 9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। आगे आपके पास कह रहा है कि भाई आगे हमारे पास ये कह रहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस जब बी फाइंड करेंगे आप तो किस तरह फाइंड करेंगे, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ये होता है, इसको क्या कहते हैं आप, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब ये होता है कि पास कि भाई जो हमारा इंटरसेक्शन था उसमें क्या करते हैं आप, कॉमन निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे जो हमारे दोनों के अंदर अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वही क्या होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए जरा कि अगर आपसे मैं कहूँगी हमारा पास ए सेट दिया हुआ है जो कि क्या है हमारे पास 2 4 5 6 7 8। ठीक है जी, और हमारे पास बी सेट क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 9, इसमें कुछ कॉमन है हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस यही कहता है कि जो आपके पास कॉमन ना हो हमारे पास, मतलब अपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें कुछ हमारे पास कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। पहले आप सेट लिखते हैं यहाँ पर क्या, एक सेट 2 4 6 8। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 और लास्ट वन क्या है हमारे पास 9। इसको आप आंसर जब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, इनको आप क्या कर देंगे यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन देखेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन होके लिख दिए जाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9। सही है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आप आगे क्या कह रहा है आपके पास कि भाई ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है आपके पास ए सेट भी आपको मालूम है, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आप बिल्कुल निकाल चुके हैं, दोनों क्या करते हैं आप डिफरेंस निकाल ले बस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर ए सेट क्या स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर लिखा था 2 4 6 8।
ठीक है जी। डिफरेंस बी हमारे पास क्या है, बी आपके पास सेट क्या दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 2 4 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे आप तो 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, क्या बचा आपके पास यहाँ पर, नल सेट। आगे स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिसका नाम है हमारे पास वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम हमारे पास है क्या, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेन डायग्राम हमारे पास दरअसल है एक डायग्राम, मतलब एक तरह की आपके पास फिगर। उस फिगर को हमारे पास वेन क्यों बोल रहे हैं, आपके पास वेन डायग्राम क्यों बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेन हमारे क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम था हमारे पास, पूरा नाम अगर पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या, जॉन वेन। क्या पढ़ेंगे इसको वहां पर हम, जॉन वेन। ठीक है, अब ये जॉन वेन ने करा काम किया था हमारे पास, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जॉन वेन हमारे पास एक इंग्लिश स्पेशलिस्ट था, जिसने क्या करा था, एक तरीके कार्ड लेके आया था। वो किस तरीके का आपके पास कि भाई ऑपरेशन ऑन सेट्स हम जो आपके पास सवाल को सॉल्व कर रहे हैं एनालिटिकल तरीके से, उसको अगर आप एक डायग्राम के तरीके अगर शो कराएं तो किस तरह शो कराएंगे आप, वो क्या करता है, हमारे पास साइंटिस्ट था या के पास स्पेशलिस्ट था हमारा इंग्लिश का, जिसने क्या करता है, एक तरीके कार्ड लेके आया था डायग्राम के जरिए शो कराने का। फोर्थ सपोज आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर हमारे पास ये एक तरीके के हमारे क्या है, माउंटेन्स है, मतलब पहाड़ है। और फिर अगर हम आपको ये कह दूं यहाँ पर, ये बता स्टूडेंट बताइए जरा ये क्या है हमारे पास, ये मैंने क्या लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास माउंटेन है। अगर मैं इस तरह शो करा रहा हूँ, मेरी थोड़ी आगे पास ड्राइंग क्या है हमारी वीक है, लेकिन ये हमारे पास अभी भी क्या लग रहे हैं, माउंटेन लग रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट बताइए जरा कि हमारे पास माउंटेन क्या है, हमारे पास मैंने लिखा है इसको एनालिटिकल तरीके से, ये मैंने आपके पास बनाया क्या, एक डायग्राम के जरिए, मतलब दोनों का आपके पास काम क्या, हमारे पास एक ही है, दोनों आपके पास क्या कर रहे हैं, एक ही तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है आपके पास कि भाई जो आपने लिखा यहाँ पर क्या सेट्स, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, आप एनालिटिकल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको। लेकिन इसी आपके पास सेट को अगर आप इसी ऑपरेशन को आप अगर किसी तरह दूसरी तरीके से सॉल्व करें, मतलब दूसरी तरीके से आप क्या करें, डायग्राम के जरिए सॉल्व कराएं, तो वो किस तरह शो कराएंगे आपके पास, तो क्या कर रहा था, जॉन वेन ने तरीकेकार हमें दिया था 1880 के अंदर, क्या बोल रहा है आपके पास, 1880 के अंदर इसने तरीकेकार दिया था। उसके बाद इसके ऊपर एक और साइंटिस्ट ने काम करा था, इसका नाम था हमारे पास यूलर। उसने इसके ऊपर काम करने के बाद इसको नाम दिया था यूलर सर्किल, और फिर दोबारा इसके ऊपर काम किया गया, जिसको एडवांस किया गया वेन डायग्राम को, और फाइनली इसका हुआ ये 1930 के अंदर इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, इसका नाम था हमारा क्या, जॉन वेन। अब जॉन वेन ने क्या करा, जॉन वेन ने आपको मैंने बताया था कि भाई स्टार्ट में अभी कि इसने ऑपरेशन ऑन सेट्स कितने हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उनको एक डायग्राम के जरिए सॉल्व कराया था। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा बताइए जरा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर जो हमारी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ऑपरेशन ऑन सेट्स की, तो बोलते हैं ए यूनियन बी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने ए यूनियन बी के जरिए। क्या कह रहा है आपके पास, ए यूनियन बी को आप क्या करें, किसी भी डायग्राम के जरिए, मतलब वेन डायग्राम के जरिए क्या करें, हम यहाँ पर शो कराएं। तो स्टूडेंट्स आप किस तरह से करेंगे, आप करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले तो आप, ठीक है, आपने बनाया क्या, एक स्क्वायर बॉक्स। उस स्क्वायर बॉक्स में क्या करेंगे आप, उस स्क्वायर बॉक्स में याद रखें पहली बात हमारे पास क्या है कि भाई जो आपके पास सेट है हमारे ए और बी के, मतलब जितने भी आपके पास सेट है वो या तो आपके पास सबसेट हो हमारे क्या, यूनिवर्सल सेट के, मतलब इसकी आपके पास क्या वेन डायग्राम की पहली शर्त ये है कि जो भी आपके पास सेट है हमारे वो एक फादर सेट के या फिर यूनिवर्सल सेट के हमारे सबसेट जरूर हो, तभी जाके आपके पास क्या होगा, वेन डायग्राम हमारा काम करेगा। अदरवाइज वेन डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, वहां जाके फेल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करा आपने, जो बॉक्स बनाया है वो किसको शो करा रहा है, हमारा यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्या करोगे आप, दो सेट लिखेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, पहला सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास क्या है, हमारा सेट बी है। ठीक है, आपके पास क्या है, हमारे दो सेट्स हैं, एक हमारा ए है, दूसरा के पास क्या है, बी है। लिखते जरा आपके पास ए सेट और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट। अब क्या करोगे आप, अगर मैं कहूँ कि भाई ए यूनियन बी करें, आप दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं, मतलब उसमें से आपके पास कॉमन भी होंगे हमारे एलिमेंट्स और अनकॉमन भी होंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो उन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा हमारा ए यूनियन बी का। तो आपने ये लिखा कि भाई ए हमारा सेट है, बी आपके पास सेट है, जो आपने यहाँ पर ओवरलैपिंग करी, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर आप, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जो हमारे इन दोनों सेट में से क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमारे, वो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आपने ओवरलैपिंग करी है इसलिए आपने। ठीक है,
अब कहना चाह रहा है कि बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, तो क्या आपके पास आंसर किस तरह से लिखेंगे आप, वेन डायग्राम को कंप्लीट किस तरह करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे एलिमेंट्स, बी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे और इन दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। तो क्या कर देंगे, जस्ट आप कलरिंग कर देंगे हमारी किसमें, ए सेट के अंदर, ठीक है, बी सेट के अंदर, और क्या करेंगे आप साथ साथ हमारे पास जो उसमें क्या होंगे हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या कर देंगे आप इसके अंदर अपने कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट डायग्राम था जिसको बोलते हैं ए और बी का डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, सॉरी। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है दूसरी एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहूं कि भाई यही मोस्ट पॉपुलर है हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा मुझे ये बताइए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर होगा सर, सबसे पहले तो आप बना देंगे क्या स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर जिसमें आप शो कराएंगे क्या, एक यूनिवर्सल सेट और दो हमारे क्या है जो सेट यहाँ पर दिए हुए इसने, सेट हमारे पास ए सेट, दूसरा के पास क्या हो जाएगा हमारे पास बी सेट, ठीक है, ए हमारे पास ये लिख दिया आपने, बी सेट आपने ये लिख दिया। अब बताइए जरा इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमारे क्या होंगे आंसर के अंदर आएंगे। तो कॉमन आपके पास कहां पर आएंगे, जहां पर क्या हुई हमारी दोनों सेट्स की ओवरलैपिंग हुई है, और ओवरलैपिंग आपके पास कहां पर होगी हमारी इस जगह पर होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। अब आगे इधर आपने चलते हैं इन सवालों के ऊपर, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपके पास क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई ए यूनियन बी कर रहे हैं आप, मतलब ए और बी को क्या करते हैं आप कॉमन कंबाइन कर दें, लेकिन बी के पास यहाँ पर क्या हो कॉम्प्लीमेंट हुआ हो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है आपके पास कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे। अब जब बी के सेट के पास सारे क्या होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो गए तो क्या बचा आपके पास ए के सेट। अब जब ए के सेट आपके पास बच रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जरा अगर आपने सॉल्व कराया यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आया 2 4 6 सेट। क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए जरा, सबसे पहले तो बना देंगे यहाँ पर आप एक यूनिवर्सल सेट, फिर आप ये लिखेंगे ए सेट, फिर क्या बनेंगे आप बी सेट, ए सेट लिखा आपने बी सेट लिखा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, अब ये करेंगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, बी तो खत्म हो गया, मतलब बी के ऊपर तो कलर नहीं होगा। अब अगर बी के ऊपर आपके पास कलर नहीं हो रहा और ए और बी में आपके पास कुछ कॉमन भी नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं ओवरलैपिंग नहीं करी है आपने। ओवरलैपिंग इसलिए करते हैं आप अगर कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे कॉमन होते हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स आपके पास कॉमन नहीं होंगे तो वहां पर ओवरलैपिंग आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या कह रहा है ओवरलैपिंग नहीं है, यूनियन निकालना है आपको। बी हमारे पास खत्म हो चुका क्योंकि बी का आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या बचा आपके पास ए सेट्स और बी आपके पास सेट हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट। मतलब इसका आंसर क्या आया था हमारे पास 2 4 6 सेट। 2 4 6 आपके पास कहां से बिलोंग करता है ए सेट से हमारे पास, और 2 4 6 आपके पास कहां से बिलोंग करता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट से। तो क्या कर दोगे आप इसी यूनिवर्सल सेट में भी एक तरह से कलर कर दोगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर कलर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास कह रहा है यहाँ पर, आगे ये कह रहा है कि भाई स्टूडेंट बताइए जरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है कि पास क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पहले आप ए को कॉम्प्लीमेंट निकालें आप, फिर क्या करें इंटरसेक्शन करते हैं बी के साथ। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कह रहा है कि पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बना दें यहाँ पर आपके पास क्या एक बॉक्स जो कि क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट का बॉक्स हो, उसके अंदर आप यूनिवर्सल सेट शो करेंगे जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट होंगे। लिखिए जरा यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अब ये कहना चाह रहा है कि बताइए जरा स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा ए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे हमारे। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलता है यूनिवर्सल माइनस ए, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ए तो आपके पास क्या हो जाएगा हमारा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा ए सेट इंटरसेक्शन आपके पास ओवरलैपिंग करेंगे आप, ए सेट हमारे पास बी सेट, दोनों के अंदर आपके पास कॉमन निकालें। जब दोनों के अंदर कॉमन निकाला आपने तो आंसर क्या आया था हमारे पास बी के एलिमेंट्स बचे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी को आप क्या कर देंगे यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, मतलब इसको कलरिंग कर देंगे। समझ में आ गई बात। मतलब ये कहने का मतलब है जो हमारा आंसर आता है ऑपरेशन ऑन स्टेट्स के वो क्या करते हैं आप उसके अंदर कलरिंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे आपके पास से कह रहा है यहाँ पर देखिए जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर जगह थोड़ी बची हुई है। क्या कह रहा है आपसे
कि थर्ड वन हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको आप यहाँ पर शो कराना वेन डायग्राम से। तो किस तरह शो कराएंगे, तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, फिर क्या कह रहा है आपसे, फिर ये कह रहा है हमारे पास ए सेट, फिर आपके पास बी सेट, ठीक है जी। दोनों के अंदर क्या कह रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या बोलते हो आप यहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या, अनकॉमन। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अनकॉमन। अनकॉमन मतलब जो कॉमन ना हो इन दोनों में एलिमेंट्स, अगर कॉमन नहीं होंगे तो आंसर हमारे पास ओवरलैपिंग के अंदर नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स होगा। इंटरसेक्शन के अंदर अगर ओवरलैपिंग के अंदर आपके पास कलर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पर ये एलिमेंट्स ओवरलैपिंग नहीं है वहां पर क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे जस्ट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मतलब ओवरलैपिंग के अंदर आप ओवरलैपिंग साइड पे कलर करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या करेंगे आप, जहां पर हमारी ओवरलैपिंग नहीं हुई भी वहां पर क्या कर देंगे आप, इसके अंदर कलर कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ए माइनस मतलब डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सेट्स को निकाल दो, ए में से माइनस कर दो, क्या आया था हमारे पास आंसर, नल सेट। अगर नल सेट आपके पास आया तो क्या बोलोगे आप, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पर एक सेट बनाया जिसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट। फिर क्या लिखा आपने, ए सेट हमारे पास, फिर आपके पास बी सेट। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, नल आ रहा है। जब आपके पास नल सेट आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास कहीं भी कलर नहीं होगा, कलर वहां पर होता है जहां पर क्या हो, हमारे एलिमेंट्स का आंसर वहां पर आए, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा यहाँ पर, आज हमने पढ़ा, स्टार्ट कर हमने 1.1 से, 1.1 के अंदर हमने कन्वर्जेंस करी थी कुछ टेबुलर सबसेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। और साथ साथ हमने लास्ट इसके बाद पढ़ा क्या, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2 पावर n का। इसके बाद हमने डिस्कस करा के पास कि 1.2 के अंदर हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स की एग्जांपल करी हमने। लास्ट वन हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको जरूर ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ कंफ्यूजन है, आपके बुक के अंदर कोई आपके पास सवाल इस तरह का आ रहा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है इस सवाल के अंदर, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं अपने ईमेल के ऊपर, मुझे ईमेल कर दीजिए उस सवाल का, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके आप बता दीजिए सर मुझे इस जगह पर डिफिकल्टी आ रही है। तो आपके ज़रूर मैं आपका डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।